एपी स्टडी चैनल पर आप सभी का मैं रामलाल प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज यानी कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां निकली हुई हैं उसका आज हम प्रथम पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम पेपर का जो सिलेबस है उसे देखेंगे। आप सभी लोगों ने यह सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर ही लिया होगा, सभी लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे। तो आज हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी मित्र के पास नया जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है वह नहीं है तो ज़रूर वो यहाँ से देख करके सिलेबस अपना लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज लिखा हुआ होना चाहिए सिलेबस में। जो यह सिलेबस है वह इलाहाबाद के नाम से भी कुछ मित्रों के पास होगा। इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ चेंजेस प्रयागराज कर दिया गया है और उसमें इलाहाबाद। प्रथम पेपर यानी सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वह सेम ही रखा गया है, पुराना सिलेबस ही है कहा जाए तो। उसमें कोई टॉपिक पर किसी प्रकार का इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। सभी विषयों के लिए यह अनिवार्य रूप से है, ये सिलेबस सभी विषयों के लिए है। जो आपके वैकल्पिक विषय होते हैं उनमें यह है। जो प्रथम पेपर सामान्य ज्ञान का है वो आपका, इसे प्रथम पेपर न कह करके प्रथम खंड बोलेंगे, क्योंकि ये पेपर एक ही पेपर पर होना है और इसमें 2 खंड रहेंगे। पहला खंड जो रहेगा वो आपका 30 प्रश्न का रहेगा और दूसरा खंड आपका 70 प्रश्न का रहेगा। ये 30 जो प्रश्न रहेंगे वो सामान्य ज्ञान के रहेंगे और जो 70 प्रश्न रहेंगे वो आपके विषय के होंगे, जो आपने विषय चयन किया होगा। और यह जो 30 प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह 60 नंबर का प्रश्न होगा। और इसकी अगर बात करें तो यह 2 के हिसाब से इसको अगर देखा जाए तो ये आपका 140 अंक का प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 200 अंक का पेपर होना है। 200 अंक का पेपर है, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कहा जाए इसमें तो वह 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद एक और इसमें इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू आपका 30 नंबर का रखा गया है। 30 मार्क्स का इंटरव्यू है। टोटल 230 नंबर पर मेरिट बनेगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे। इसका आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसका परीक्षा तिथि वगैरह देख ही लिया होगा कि कब होना है। हो सकता है परीक्षा तिथि में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए इसमें कुछ संशोधन हो जाए, यानी कि इसको स्थगित करके आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन हम अभी नहीं कहेंगे, अभी हमको उसी डेट के अनुसार तैयारी करना है जो डेट इसमें निर्धारित की गई है। आप लोगों के पास मैं आशा करता हूं कि डेट भी होगी, सब कुछ होगा, फिर भी इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं आज, और इसका हम अगर विस्तार भी फिर हम देखेंगे आगामी क्लासों में। देखिए, समसामयिक मुद्दे ये आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। समसामयिक मुद्दे जो हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि समसामयिक मुद्दे में क्या आपको पढ़ना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं व मुद्दे। जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं, ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, बहुत बड़ी इकाई है समसामयिक मुद्दे की। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की संपूर्ण जो घटनाएं हैं, जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, जो चर्चित मुद्दे रहे हैं, उन सभी पर आपको जिक्र करना है, उन सभी को आपको अध्ययन करना होगा। प्रमुख व्यक्तित्व आपको देखना होगा, चाहे वो राजनीति का व्यक्तित्व हो, साहित्य का व्यक्तित्व हो, खेल का व्यक्तित्व हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व हो, अगर वह प्रमुख रहा है अपने इसमें देश लेवल की अगर बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो आपको प्रमुख व्यक्तित्व देख करके रखना है। खेल समाचार आपको ज़रूर देख करके रखना है, खेल समाचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध कार्य क्या हो रहे हैं,
नवीनतम खोजें क्या हैं वो आपको इसमें पढ़ना है, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध। तो कुल मिलाकर के ये पूरा नया टॉपिक है, यानी कि समसामयिक मुद्दे हर एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े इसे आप नहीं कर सकते हैं। तो इसे समसामयिक मुद्दे को तो आपको देखना पड़ेगा, ये नया टॉपिक है। यानी कि समसामयिक मुद्दे आप जो देखते हैं उनको देखिए, या फिर कहना चाहिए कि इसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। यूजीसी नेट का जो प्रथम पेपर होता है उससे रिलेटेड यह टॉपिक कहना चाहिए कि नहीं है, ऐसा इसमें कहा जा सकता है। इसके बाद दूसरी इकाई जो है वो यूजीसी पेपर का जो प्रथम पेपर है उससे रिलेटेड दूसरी इकाई है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। तो इसे तो आप लोगों ने नेट निकाला हुआ होगा, सेट निकाला हुआ होगा अपने स्टेट का, तो आप लोगों ने ज़रूर इस इकाई को पढ़ा ही होगा। तो ये पुरानी इकाई ही है, इसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ के रखा होगा। एक आध दो बार आपको दोहराने की आवश्यकता है सिर्फ उसी नोट्स को। तो शिक्षण में हमको क्या देखना है, प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये चीज़ें हमको इसमें देखनी है इकाई 2 का पहला पाठ में। दूसरा है शोध से तात्पर्य एवं उसकी प्रणाली क्या होनी चाहिए, ये हमको दूसरे पाठ में देखना है। तीसरे में आंकड़ा हमको देखना होगा, आंकड़ों में स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण, ये आपको इसमें देखना होगा। इसके बाद भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, ये जरूर पढ़िए। यूजीसी की भूमिका क्या है, भारतीय उच्च शिक्षा के जो गुणात्मक विकास हो रहा है, जो गुणात्मक वृद्धि हो रही है, उसमें यूजीसी का क्या योगदान रहा है, यूजीसी की क्या भूमिका रही है, ये हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति ये अपना पुराना कहना चाहिए कि टॉपिक है, जो हम लोग यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्यतः पढ़ते आए हैं। इसके बाद तीसरी इकाई भी यूजीसी के प्रथम प्रश्न पत्र पर ही मिल जाएगी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT। इसे भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ आप लोगों ने पढ़ के रखा है, इसमें भी आपको सिर्फ दोहराने की आवश्यकता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ेंगे, तात्पर्य, लाभ एवं दुष्परिणाम क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से तात्पर्य क्या है, लाभ क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। दूसरे पाठ में इंटरनेट एवं ईमेल का आधारभूत ज्ञान हमको इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा जो पाठ है वो है सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली, यानी कि सूचना एवं संचार संबंधी जो शब्द हमको पढ़ना है, सूचना एवं संचार संबंधी शब्द संक्षेपण एवं शब्दावली। तो सूचना एवं संचार से संबंधित शब्द संक्षेपण पढ़ने के अलावा हमको उसकी शब्दावली भी पढ़ना है। ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में मिल जाएगा प्रथम प्रश्न पत्र में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मानव एवं पर्यावरण ये भी नया टॉपिक नहीं है। यूजीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, या सभी लोगों को, आप लोगों का यूजीसी नेट क्लियर ही होगा, क्योंकि आप लोग तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे जब आपका यूजीसी नेट या आपका आपके स्टेट का सेट या PhD आप लोगों की हो। तो इसमें इसे भी आप लोगों ने पढ़ के रखा है, मानव एवं पर्यावरण, इसमें भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध देखना है, पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण देखना है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, ये हमको देखना होगा। इसके बाद देखिए, ये जो 3 इकाई हैं ये तो यूजीसी नेट के पेपर में हैं, इसलिए यह जो प्रश्न पत्र है वो आपको जो 3 यूनिट है, तो यहाँ से तो आप लोग यूजीसी नेट के प्रथम पेपर में खूब सारी आप लोगों ने तैयारी की, तो ये 3 यूनिट आप लोग कर लेंगे आसानी से। नया क्या है वो आप लोग देख सकते हैं कि समसामयिक मुद्दे आपको देखना है, भारत, ये भी नेशनल लेवल और एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आपको घटनाएं देखना है, प्रमुख व्यक्तित्व देखना है, खेल समाचार देखना है। खेल समाचार भी आपको अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों देख के रखिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, ये आपको देख करके रखना है। ये आपने राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा देखना है, अंतर्राष्ट्रीय पर भी मोस्ट देखना पड़ेगा। भारतीय इतिहास एवं भूगोल, यहाँ पास स्पष्ट कर दिया है कि आपको भारतीय इतिहास एवं भूगोल पढ़ना है।
यानी कि आपको विश्व का इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना है, भारतीय इतिहास एवं भूगोल आपको 5वीं यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 तक आपको देखना है। सिर्फ 1857 से 1950 तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनको देखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल, ये वाला टॉपिक ज़रूर आप लोग करके ही जाइए, क्योंकि काफ़ी इजी सरल है एवं बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल आप इसमें देखेंगे। भारत का सामान्य भूगोल भी देख के जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह भारतीय इतिहास एवं भूगोल, जिनका भी भूगोल विषय होगा, मेन विषय सब्जेक्ट भूगोल होगा, या जिनका भी इतिहास होगा, या तो उनके लिए तो ये उनका तो यहाँ से उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, वो स्वतः ही अपने विषय में इसको पढ़ लेंगे। तो उनके लिए यहाँ उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था में आपको देखना है कि प्रस्तावना, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत देखना है, या नीति निर्देशक तत्व भी इनको कहा जा सकता है। इसके बाद भारतीय राजनीति व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों आयाम इसमें देखने हैं। विधायिका भी देखनी है, कार्यपालिका भी पढ़नी है और न्यायपालिका भी पढ़ना है। राजनीति से, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ ये टॉपिक। निर्वाचन आयोग एवं लोक सेवा आयोग को जरूर देखना है। निर्वाचन आयोग, लोक सेवा, ये भी आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद जो आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आपको 2 पाठ दिए गए हैं। जनसंख्या, गरीबी व बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर। जनसंख्या देखनी है अर्थशास्त्र में, गरीबी व बेरोजगारी देखना है, योजना एवं विकास और आयकर विभाग के बारे में आपको पता होना चाहिए। कृषि, उद्योग व व्यापार, धन मुद्रा, बैंक एवं पूंजी व्यापार, ये भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में टॉपिक रखे गए हैं। तो यह जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट होंगे, अर्थशास्त्र के जो मित्र होंगे, वो इसे तो आसानी से कर सकते हैं। राजनीति वाले अपना राजनीति का 3 पाठ कर सकते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को इसे पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, यानी कि UPHESC ने जो अपना सिलेबस रखा है, वो ना तो इतना कहना चाहिए कि बहुत बड़ा सा प्रतीत होता नज़र आएगा, और ना ही इतना संक्षिप्त है कि आप इसे कर पाएँ। तो इसमें जो पढ़ेंगे उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इसे पढ़ा जा सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है, ऐसा सिलेबस है। प्रथम प्रश्न पत्र की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सिलेबस में दी गई टॉपिक है, उनके बारे में भी हमने चर्चाएं की कि आपको कैसे पढ़ना है और ये क्या क्या हमको पढ़ना है। मैं फिर से बता दूं कि जिनके पास सिलेबस नहीं है उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। आप लोग हो सकता है मेरे वीडियो के माध्यम से ही देख लें, लेकिन कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा, कोई भी ऐसा मित्र नहीं होगा जिसने फॉर्म भरा हो और उसके पास सिलेबस ना हो। फिर भी मैंने एक बार आप लोगों के बीच में याद दिलाने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। ये इंग्लिश में भी आपके सामने दिया हुआ है इसी का। तो आप इंग्लिश के, अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के आप छात्र हैं, तो आप इंग्लिश वर्जन भी यहाँ से देख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में भी वही चीज़ें दर्शाई गई हैं जो कि हिंदी में दर्शाई गई थी। तो दोनों प्रकार से सिलेबस आपके बीच में उपलब्ध है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और वैसे आप लोग सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के बीच में हिंदी की क्लासें लाता रहता हूँ, हिंदी की क्लासें लेकर उपस्थित होता हूँ। जो UGC नेट है उसके लिए तो काफ़ी दिनों से कुछ व्यवधान रहा, कुछ व्यस्तताएं रहीं, जिसके कारण मैं बहुत सारा कुछ नहीं आप लोगों के बीच में ला पाया। उसके लिए मुझे खेद भी है और व्यस्तताएं भी रहीं। तो आप अपना अध्ययन जरूर करते रहिए। अभी इसका देख लीजिए, इसके बाद अभी जो भी मैं आपके बीच में लाऊंगा तो वो तो आप देख ही पाएंगे। और मैं यह भी बता दूं कि अभी हमारे सभी मित्र जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हमारे जो मित्रों की संख्या है वो लगभग 500 के आसपास पहुंचने वाली है। मैं अभी देखा हूं कुछ समय पहले। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत मैं आभार एवं
धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इतने दिनों से जुड़े रहे हैं। आप लोग यकीन मानिए, मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से कुछ न कुछ ज़रूर लाता रहूँगा। अभी काफ़ी व्यस्तताएं चलती रहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ला नहीं पाया। तो आगामी दिनों में मैं ये सारी चीज़ आपके बीच में प्रस्तुत करता रहूँगा। तो एक बात और मैं बता दूं कि जो चीज़ें अक्सर मैं पढ़ता हूं, उन चीज़ों को तो ज़रूर आपके बीच में शेयर करूंगा। और ठीक है, ये मैं कहता हूं अभी से। और बस आज की क्लास में इतना ही, और फिर हम पुनः मिलते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का जो नवीन पाठ्यक्रम है, हिंदी साहित्य या हिंदी जिसे आप कहते हैं, उसका पेपर लेकर के अभी मैं उपस्थित हो रहा हूँ। उसका पेपर लेकर के मैं अभी आऊँगा, तो उसके सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैंने सोचा कि ये प्रथम खंड की चर्चा कर लें, सामान्य ज्ञान की चर्चा कर लें। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग कोरोना महामारी से सुरक्षित रहें, यही कामना है, यही दुआएं हैं ईश्वर से कि सभी को कोरोना जैसे घातक महामारी से बचा करके रखे। सभी मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।